Hello students, I am here to present today's lecture. In today's lecture we will do the De Morgan law again, as this is your doubt, and we will do some questions. So let us do this De Morgan law by using algebraic method, right? So आपके पास जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इसी तरीके से हम करेंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो दिस डी मॉर्गन लॉ, in this De Morgan law we have to prove A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. देखिए, अगर आपको लिखा गया है कि प्रूव इट बाय यूजिंग algebraic method, then you can take general first any element x which belongs to this left hand side. देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं. अगर वेरीफाई लिखा है तो वेरीफाई मीन्स आपको वो वैल्यू जो आपको गिवन ए और बी की वैल्यू गिवन है वो आपको उसमें फिल करनी है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है, राइट? अगर आपको लिखा है कि प्रूव इट बाय वेन डायग्राम, देन यू कैन यूज वेन डायग्राम एज यू हैव सीन इन previous lectures, right? And but if you have to prove this generally, then you can take, सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है. सबसे पहले आपने, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड से मैं कोई एलिमेंट स्मॉल x जो है उसको बिलोंग करवा दूंगा, ठीक है? A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. मैंने x, कोई भी x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट जिसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करवा दिया, राइट? अब इसको हमने प्रोसीड करके राइट हैंड साइड तक पहुंचना है, ठीक है जी? सो एज x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस सेट को छोड़ के उसमें सारे एलिमेंट्स हैं, राइट? तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में होगा तो वो एलिमेंट कभी भी उसमें नहीं होगा. तो मैंने इसके बाद डज नॉट लगाया और ए यूनियन बी लगाया. यहां तक तो आपको क्लियर होगी, ठीक है? अब इसके बाद और ये आपको एरो लगाना है. इस एरो का मतलब है इम्प्लाइज, this imply, right? So x does not belong to A union B का मतलब क्या है? इसका मतलब x जो है वो A यूनियन B में नहीं है, राइट? अगर A यूनियन B में x नहीं है तो ना तो वो A में होगा ना तो वो B में होगा, तो इसमें एंड लगेगा, राइट? तो x जो है ना तो A में है एंड x वो एलिमेंट B में भी नहीं है, राइट? अगर कोई एलिमेंट A में नहीं है तो इसका मतलब वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, A डैश को बिलोंग करेगा. एंड अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो वो एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, राइट? अब आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में है, यानी कि वो चीज कॉमन है मतलब इंटरसेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, तो वो एलिमेंट जो है वो इंटरसेक्शन को बिलोंग करवा देंगे, राइट? सो हमने क्या किया, कोई x लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करवाया और ऐसे इसको प्रोसीड करके वही एलिमेंट राइट हैंड साइड को भी बिलोंग कर रहा है. तो ये सबसेट की डेफिनेशन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. देखिए, इन क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है.
एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखो और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। सो इसमें हमने क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट राइट हैंड साइड है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है, अब हम ये प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, फिर इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें कोई एलिमेंट अब हम क्या करेंगे, लेट y, अब हम इसमें राइट हैंड साइड को बिलोंग करवाएंगे, y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन v डैश, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एलिमेंट उस दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब वो चीज कॉमन है, मतलब वो y जो है वो a डैश को भी बिलोंग कर रहा है एंड y जो है b डैश को भी बिलोंग कर रहा है, राइट। अगर y a डैश को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y a में नहीं है तो a को बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली y जो है वो b को भी बिलोंग नहीं करेगा, राइट। अगर कोई एलिमेंट ना तो a में है ना b में है, तो क्या वो उसके यूनियन में होगा? नहीं होगा। सो y जो है वो a यूनियन b में नहीं है। अगर a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो किसको बिलोंग कर रहा है? उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने कोई एलिमेंट राइट हैंड साइड से लिया और वही एलिमेंट हम लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करवा रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ, राइट हैंड साइड क्या है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, राइट। सो इन दोनों इक्वेशंस को, एक इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे, राइट। बिकॉज यू नो इफ वन इज द सबसेट ऑफ अदर देन अदर इज सबसेट ऑफ फर्स्ट। जैसे फर्स्ट जो है वो सेकेंड का सबसेट है और सेकेंड जो है वो फर्स्ट का भी सबसेट है, तो इट इज अंडरस्टूड दैट दे आर इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 it is proved that this A union B whole complement equal to A complement intersection B complement, right? So I hope it is understood. Now let us do some questions. So I am taking the example number 30 here, 30th example. So let us discuss this example number 30. Question is, show that A union B equals to A intersection B. A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B. ये चीज आपको प्रूव करनी है। देखिए बेटा, यू हैव टू शो दैट अगर A यूनियन B जो है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि A जो है वो B के इक्वल है, राइट। सो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, इक्वल प्रूव करने के लिए हम इन दोनों को एक दूसरे के सबसेट प्रूव कर देंगे, राइट। सो इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, कोई एलिमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करवाएंगे। अगर वही एलिमेंट, एक कोई भी एलिमेंट हम लेफ्ट को बिलोंग करवाएंगे और हम पहुंच जाएंगे राइट पे, राइट। सो क्या होगा,
तो देखिए मैंने x लिया, मैंने a को बिलोंग करवाया। अगर कोई एलिमेंट a में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो उसके यूनियन में भी है, राइट? अगर कोई एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट बिलोंग्स टू a यूनियन b, राइट? जो स्मॉल x लिखा है ना, ये आपका एक एलिमेंट है, एक जनरल एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर कोई एलिमेंट आप कंसीडर कर लो, राइट? अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो एलिमेंट a यूनियन b में भी है। अब आपको ये गिवन है कि a यूनियन b जो है a इंटरसेक्शन b के बराबर है, सो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? a इंटरसेक्शन b लिख देंगे। सो जब हम इसकी जगह पे a इंटरसेक्शन b लिख देंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अच्छा देखिए, अगर कोई एलिमेंट कॉमन पोर्शन में है, इसका मतलब वो a का एलिमेंट भी है और b का एलिमेंट भी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो x है वो b को भी बिलोंग करेगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? अगर कोई एलिमेंट लेफ्ट को बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट राइट को बिलोंग कर रहा है, इट मींस व्हाट डज इट मीन? देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, राइट? सेम प्रोसीजर है, जनरल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड जिसको बोलते हैं। अलजेब्रिक मींस हम जनरली एक एनालिटिकल मेथड यू कैन से। सो स्मॉल x be any arbitrary element, right? So similarly, जैसे मैंने कोई एलिमेंट लेफ्ट को बिलोंग करवाया था और मैंने प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट राइट में भी है, अब मैं क्या करूंगा? दूसरा एलिमेंट लूंगा जो मैं राइट को बिलोंग करवाऊंगा। लेट, अब मैं y किसको बिलोंग करवा रहा हूँ? b को। b क्या है? राइट हैंड साइड। अगर कोई एलिमेंट b में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट उनके यूनियन में प्रेजेंट है। यानी कि अगर y b को बिलोंग कर रहा है तो y जो है उस दोनों के यूनियन को बिलोंग करेगा। और यूनियन किसके बराबर है? इंटरसेक्शन के। तो इसका मतलब y किस में भी है? उनके इंटरसेक्शन में भी है, बिकॉज ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। सो अगर कोई एलिमेंट कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में है, इसका मतलब y जो है वो a में भी प्रेजेंट है। सो मैंने प्रूव किया कि कोई एलिमेंट राइट को बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि b जो है वो a का सबसेट है, राइट? सो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन करेंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 a is equal to b proved. Clear? So this is the proof of proof that a is equal to b, right? So जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है प्रूव करने वाला, तो आप इसको जनरल वे से प्रूव करेंगे, राइट? जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं, राइट? सो नाउ let us take another example number 31. अब 31st एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 31 क्या है वो आप पढ़ेंगे। यू कैन रीड इन योर बुक। फॉर एनी सेट्स a and b show that p a intersection b is equal to p a intersection p b। यानी कि हमें प्रूव करना है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब आप देखेंगे कि ये पी क्या है? पी मतलब पावर सेट, राइट? जैसे कि आपको नोटेशन पता है कि पावर सेट को कैसे डिनोट करते हैं, राइट? सो power set of A intersection B, it is equal to power set of A intersection power set of B. You have to prove this by algebraic method, by general way, by analytically you have to prove. जनरल तरीके से इसको प्रूव करना है। तो हम ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है।
तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से कोई एलिमेंट बिलोंग कराऊंगा, वही एलिमेंट मैं राइट हैंड साइड को प्रूव करवा दूंगा, राइट। और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट होगा, जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं, राइट। सो अब पॉइंट ये है कि जो पावर सेट होता है, पावर सेट एज यू नो, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, राइट। तो इसमें हम जब हम कंसीडर करेंगे एलिमेंट तो हम कैपिटल एक्स कंसीडर करेंगे। देखिए बेटा, पिछले क्वेश्चन में हमने स्मॉल एक्स बिलोंग करवाया था, इस क्वेश्चन में हम किसको, कैपिटल एक्स इसका एलिमेंट लेंगे। अब आपने ये समझना है कि इसमें कैपिटल एक्स क्यों दिया, बिकॉज जो सेट होता है, सेट उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैपिटल लेटर्स में आती है, और जो एलिमेंट होता है उस सेट में वो स्मॉल लेटर्स में आता है। पहले हमने जो यहाँ पे पावर सेट है, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी कि जितने भी उस सेट के सबसेट हैं उनका सेट, राइट। सो हम इसमें कैपिटल एक्स कंसीडर करेंगे। अब आप देखेंगे कैपिटल एक्स मतलब एक सेट ही है किस्म का। अगर कोई एलिमेंट, अब इसको एलिमेंट मानेंगे पावर सेट का, और ए इंटरसेक्शन का वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम देखिए जो कैपिटल एक्स है वो पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो एक्स जो है वो किसका सबसेट हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हुआ। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो अगर मैंने x जो है वो बिलोंग करवाया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसके बाद मैं लिख रहा हूं x इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब अगर x ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो इसका मतलब वो जो x है वो a का सबसेट भी है, एंड x जो है वो b का सबसेट भी है, राइट। इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन का मतलब बोथ, यानी कि उसमें भी है और उसमें भी है, यानी कि ए का सबसेट भी है और बी का सबसेट भी है। अब अगर कोई एक, अगर x ए का सबसेट है, तो अगर सबसेट है तो जो x है वो उसके पावर सेट का एलिमेंट बन जाएगा। देखिए अगर x a का सबसेट है तो x बिलोंग्स टू पावर सेट है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, अगर x पावर सेट को बिलोंग कर रहा है तो x सबसेट है, तो ऐसे मैंने ये किया कि अगर x a का सबसेट है तो x बिलोंग्स टू पावर सेट है, और सिमिलरली दिस साइड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ। अब ये दोनों को बिलोंग कर रहा है, x जो है इस p a को भी बिलोंग कर रहा है और p b को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x जो है उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, राइट। सो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को मैंने जो है लिया था वही राइट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। It means PA intersection B, it is subset of PA intersection PB. Clear? Now let it be question number 1. Similarly, when we take any y belongs to the right hand side. Now I am taking capital Y लेना है, कैपिटल Y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड, PA इंटरसेक्शन PB। क्लियर? अब मैंने x लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करवाया था, मैं y जो है राइट हैंड साइड को बिलोंग करवाऊंगा और उसको प्रूव करूंगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड में भी है। अब देखिए इंटरसेक्शन को कोई ये है PA, एक PB है, तो इसका मतलब ये जो y है वो PA में भी है एंड PB में भी है। अगर ऐसे नहीं पता चलता है
तो आप इसी को ऊपर की तरफ रिपीट कर दो, राइट? क्योंकि इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखा, इसके बाद ये लिखा, इसके बाद ये लिखा, इसके बाद ये लिखा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद ये स्टेप, फिर ये, फिर ये, फिर हम वाइस वर्सा इसको प्रूव कर देंगे। सो इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? तो अगर कोई y जो है पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो किसका सबसेट होगा? a का सबसेट होगा। एंड पावर सेट ऑफ एंड y also belongs to what? Also the subset of, यहाँ पे थोड़ा सा y दोबारा लिखना पड़ेगा, y belongs to pb। सो y जो है अगर pb को बिलोंग कर रहा है तो वो किसका सबसेट होगा? b का सबसेट होगा। इसका मतलब अगर y a का सबसेट है और y जो है b का सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। अब फिर इसको चेंज कर दो, y अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो y जो है वो किसको बिलोंग करेगा? पावर सेट को बिलोंग करेगा, राइट? सो y पहले मैंने क्या, y जो है राइट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा था, वो मैंने प्रूव कर दिया कि वही y राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सो हम क्या लिखेंगे इसके बाद? इसके बाद हम लिखेंगे कि y जो है, सॉरी, राइट हैंड साइड जो है, जैसे पी ए इंटरसेक्शन पी बी, दिस इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। फ्रॉम 1 and 2 they are equal, right? So when we prove this you have to use general method, right? मतलब लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, ऐसे ही राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 P A intersection B, it is equal to P A intersection P. So this is the proof of this question, right?